हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 7.1 एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाते हैं तो इसके ऊपर हमें एक्स एक्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। देखो, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस जो ये वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और ये वाली जो मेरी लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो आप जहाँ पे ये दोनों लाइन से एक दूसरे को काट रही हैं, मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहाँ से ये दोनों स्टार्ट हुई हैं। तो इस ओरिजिन के राइट साइड की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ये सारी की सारी एक्स की वैल्यू होंगी और वो कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में बात करूँ तो ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ये सारी की सारी एक्स की वैल्यू होंगी और निगेटिव वैल्यूज़ होंगी। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो वाई एक्सिस के इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ये सारी की सारी वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। और अगर मैं इसके नीचे की तरफ बात करूँ तो इस ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज़ निगेटिव होंगी। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ तक की बातें क्लियर कर ली हैं कि हमारा एक ग्राफ है, उसके ऊपर एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन से राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, एक्स की वैल्यूज़ होंगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। ओरिजिन के नेगेटिव में मीन्स लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, सारी की सारी वाई एक्स की वैल्यूज़। और कि वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो इस ओरिजिन के ऊपर की तरफ होंगी और सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। और इस ओरिजिन के नीचे की तरफ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, वाई की वैल्यूज़ होंगी और सारी की सारी कैसी होंगी? निगेटिव होंगी। तो बच्चों, आगे देखते हैं। ये मेरा ग्राफ है और इस ग्राफ के ऊपर इस ओरिजिन से स्टार्ट होकर के मीन्स वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर के आपकी कोई भी डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ये है बच्चों कि ये आपकी वाई एक्सिस है और इस वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर के आपकी कोई भी एक्स की वैल्यू, यहाँ तक कि मैं बात कर सकता हूँ, तो इस वाली वैल्यू को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे भाई? एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। और एक्स कोऑर्डिनेट की जगह हम इसको ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं भाई। ठीक है बच्चों। मीन्स वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर के एक्स की कोई भी वैल्यू क्या कहलाएगी? एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगी या फिर ऑर्डिनेट कहलाएगी। और एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर के वाई की कोई भी वैल्यूज क्या कहलाएगी भाई? वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एब्सिसिया भी कहते हैं भाई। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर के एक्स की कोई भी वैल्यूज क्या कहलाएगी? एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगी। और एक्स एक्सिस की लाइन से होकर के, एक्स एक्सिस से होकर के कोई भी वाई की वैल्यूज क्या कहलाएगी? वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी। यहाँ तक कि क्लियर हो गई भाई बच्चों बातें सारी की सारी। तो चलिए बच्चों, आगे देखिए। अब हमारे पास फिर से यही ग्राफ है। ये सारी की सारी ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। और जहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी, वही क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4 और वाई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3 और ये दोनों कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। मैं एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर्स डिनोट कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और ये वाई एक्सिस के ऊपर मैं डिनोट कर लेता हूँ 1 2 3 और ये आगे
4। अब हमें और यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे आपकी एक्स एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई एक्सिस की भी वैल्यू 0 है, और जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं भाई। किससे? ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं, और ओरिजिन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 0 होती है। क्या होती है? 0 0 होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी? 4, मतलब एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर 4 की वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद मैं देखूँगा वाई की वैल्यू कितनी है? 3 है भाई। वाई की वैल्यू कितनी है? 3। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे चलेंगी? जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी, और जो आपकी वाई की वैल्यू है वो वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू की बात करूँ तो 3 थी, और 3 कहाँ से चलेगी? यहाँ से चलेगी आगे की ओर। और अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँ तो x की वैल्यू कहाँ से चलेगी? यहाँ से चलेगी, और ये ऊपर की ओर। सॉरी, मैंने शायद गलत बता दिया है कि जो आपकी x की वैल्यू होती है उसकी जो लाइन होती है वो y एक्सिस के पैरेलल चलती है, और y की जो वैल्यू होती है उसकी जो लाइन होती है वो आपकी x एक्सिस के पैरेलल चलती है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू 4 रखी और y की वैल्यू 3 रखी और इन दोनों वैल्यूज़ को आगे की ओर बढ़ाना शुरू किया, तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई। किसको? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया? ये मेरा एक पॉइंट हो गया, और उस पॉइंट की वैल्यू क्या है? उस पॉइंट के अंदर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है? 3। देखो ये x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार से आपका ये कोई भी पॉइंट बन गया, मैंने इसको P मान लिया, तो ये पॉइंट P बन गया जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 4 और y की वैल्यू कितनी है? 3। बच्चों ये हमें x की जो और y की जो वैल्यूज होती है, जहाँ पे हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं, तो उस पॉइंट पे हमें पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कहाँ होती है और y की वैल्यू कहाँ होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी पॉइंट की डिनोट करते हैं तो वहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा शुरू में लिखी जाती है और y की वैल्यू हमेशा बाद में। कभी भी मान लीजिए आपने कोई ये पॉइंट डिनोट करना है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे पहले जो वैल्यू लिखोगे वो x की होगी, और जो बाद में लिखोगे वो किसकी होगी? y की। कभी भी आपका पॉइंट ऐसे नहीं हो सकता कि आपने ए पॉइंट को डिनोट किया और यहाँ पे y की वैल्यू पहले लिख दी और x की वैल्यू बाद में लिखी हो, ठीक है। सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखनी है? x की, और y की वैल्यू कहाँ पे लिखनी है? बाद में लिखनी है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फिर से हम क्या कर रहे हैं? फिर से एक ग्राफ बना रहे हैं, और मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए मुझे दिखाना है कि मेरा एक पॉइंट है P, और वो पॉइंट कितना है? 3 0 है भाई। वो पॉइंट कितना है? 3 0। तो इस पॉइंट 3 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू तो कितनी है? 3, और जो y की वैल्यू वो कितनी है? 0। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपका जो x एक्सिस होता है, क्या होता है? एक्स एक्सिस जो होता है यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, और जो आपका y एक्सिस होता है यहाँ पर आपकी x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। मीन्स x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। ये बात हमेशा याद रखना। अब ये पॉइंट डिनोट कर रहा है P की x की वैल्यू तो कितनी है? 3, और y की वैल्यू कितनी है? 0। मीन्स अगर मैं यहाँ पे नंबर्स डिनोट करूँ तो 1 2 3 4, और ये हो गया 1 2 3। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू तो कितनी है? 3, और y की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब जो आपका x की वैल्यू है वो तो हो गया 3 और y की वैल्यू हो गई 0। मीन्स क्या है कि आपका जो ये पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? ये आपका x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 0 है, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 0, और y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है? 0। मीन्स अपोजिट है दोनों के दोनों। y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0। तो अगर आपके सामने कभी भी ऐसा पॉइंट आ जाए कि p = 3 0, मीन्स 0 क्या है कि वहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 0, और x की वैल्यू कितनी है? जो दे रखी है। चलिए दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कोई। ये मेरा क्या है? ग्राफ है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा क्यों, और ये पॉइंट कितना भाई? 0 6 है। कितना है? 0 6। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू तो कितनी है? 0, और y की वैल्यू कितनी है भाई? 6 है। मतलब जो आपका ये पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई है? 0 हो गई है, और x की वैल्यू हमेशा 0 कहाँ पे होती है? y एक्सिस पे होती है, ठीक है। तो आपको पॉइंट लिखना आ गया होगा कि जब भी हम आपको सामने कोई पॉइंट लिखते हैं वहाँ पे सबसे पहले किसकी वैल्यू होगी? x की, और उसके बाद y की। अगर आपके पास 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो हम उनके नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने 2 पॉइंट लिखने हैं, जैसे मेरी एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं,
ये मेरा पॉइंट P है और ये मेरा पॉइंट Q है। अगर मैं P पॉइंट को डिनोट करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ x1 y1, ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। ये मेरा Q पॉइंट है, इसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने तो मैं नाम दे सकता हूँ x2 y2। और मान लीजिए अब मुझे इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी, मतलब ये जो दो पॉइंट मैंने लिए हैं, मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ है, इसके ऊपर एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला, और इन दोनों पॉइंट के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के पॉइंट लिखूंगा और इन पॉइंटों के क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट लिखूंगा। जो मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज लिख रहा हूँ ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। जो मैंने x1 लिखा है क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो मैंने y1 लिखा है क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। पहले पॉइंट का इसलिए मैंने 1 लिख दिया, दूसरे पॉइंट का इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। डिस्टेंस के बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे, पहले मैं एक बार एक और बात समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है, इसके ऊपर मैं नंबर्स डिनोट कर लेता हूँ। मान लीजिए ये 1 है, 2, 3, 4, 5। ये बच्चों डिस्टेंस जो होता है ना, इनके पॉइंट, ये जो नंबर्स लिखे मैंने, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, ये मान लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4। देखो यहाँ पे जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हमेशा एक्स की वैल्यूज कैसे होती है, नेगेटिव। -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर रहा हूँ। ये आपका ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे जो आपका ओरिजिन होता है इसको मैं O से डिनोट कर रहा हूँ। और O की वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, ओरिजिन की 0, 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 है। अगर मैं इसके ऊपर की तरफ बात करूँ तो ये मान लीजिए पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। और मैं अगर नीचे की तरफ बात करूँगा तो यहाँ पे वैल्यूज कैसी होंगी, माइनस की होंगी, नेगेटिव होंगी, -1, -2, -3। अब अगर मुझे कोई पॉइंट डिनोट करना है और वो पॉइंट दे रखा है मेरे पास a = 3 - 4, अगर मुझे ये वाला पॉइंट डिनोट करना है तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उसमें x की वैल्यू कौन सी होती है, y की वैल्यू कौन सी होती है। x की वैल्यू आपकी हमेशा फर्स्ट वाली x की वैल्यू होगी और सेकंड वाली हमेशा y की वैल्यू होगी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है बच्चों। अब मैं चलता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू -4। तो मैं सबसे पहले x पे चलूँगा और ये देखूँगी पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ पे, राइट साइड में, और राइट साइड में कितना, 3। तो मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद मैं देखूँगा कि y की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो y का कोऑर्डिनेट देखूँगा, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -4 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे -4 बना लेता हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि y की वैल्यू माइनस की कहाँ होती है, ओरिजिन के नीचे की तरफ होती है। तो जब मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है y की वैल्यू -4। अब तुम सोच रहे होगी सर ये तो दोनों अलग अलग हो गए, पॉइंट कैसे बना। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी y की वैल्यू है उसको हम x एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ा लेते हैं, जैसे मैंने इसको आगे बढ़ा लिया, ठीक है। और जो मेरी y की वैल्यू है उसको मैं, सॉरी, जो x की वैल्यू है उसको मैं y एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ा देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। अब आप देखोगे ऊपर की तरफ कहीं पे ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये जो आपकी y की वैल्यू है ये लेफ्ट साइड में कहीं पे नहीं काटेंगे, लेकिन अगर मैं जब राइट साइड में बढ़ाता हूँ y की वैल्यू को और जो हमारी x की वैल्यू है उसको नीचे की ओर बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों एक्सिस मेरे मिले हैं, दोनों की दोनों लाइनें मिली हैं, वही पॉइंट कहलाएगा मेरा। और ये पॉइंट क्या हो गया, ए। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ से क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू तो कितनी आ रही है, +3, और y की वैल्यू कितनी है, -4। तो मैं लिख सकता हूँ 3 और -4। तो मुझे इस प्रकार से पढ़ने होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है B और वो पॉइंट कितना भी, -2 और 4, मतलब -2 और 4। सबसे पहले मैं देखूँगा कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे है भाई -2 और y की वैल्यू कितनी है, 4। तो -2 कहाँ पे होगा, -2 हमारा x की वैल्यू -2 ओरिजिन के हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, तो यहाँ पे ये रही। और अगर मैं y की वैल्यू देखूँगा तो y की वैल्यू कितनी है, 4, और y की वैल्यू +4 कहाँ होगी, ओरिजिन के ऊपर की, और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी y की वैल्यू है उसके x एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ाऊंगा दोनों साइड, ऐसे मैंने बढ़ा दिया। जो मेरी x की वैल्यू है उसको y एक्सिस के पैरेलल दोनों तरफ आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने ये आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब देखो जो हमारी x की वैल्यू है वो ओरिजिन के नीचे की ओर कहीं पे नहीं मिलेगी, जो मेरी y की वैल्यू है वो ओरिजिन के राइट साइड में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन y की वैल्यू लेफ्ट साइड में और x की वैल्यू ओरिजिन के ऊपर की ओर, यहाँ पर मुझे
ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, मिलती हुई नज़र आ रही हैं भाई, देखो ये रही। तो ये मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा बी, और इसको मैं क्या कहूँगा भाई माइनस का 2 और 4। यहाँ पे माइनस 2 और 4 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस की और वाई कोऑर्डिनेट की, जब मैं बात करता हूँ तो वाई कोऑर्डिनेट को क्या कह देता हूँ, एब्सिसिया भी कह देता हूँ। और जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको मैं क्या कह देता हूँ भाई, एक्स कोऑर्डिनेट को मैं ऑर्डिनेट भी कह सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू भी आ जाती है और वाई की वैल्यू भी आ जाती है, और मैं किसी पॉइंट को डिनोट करना भी सीख गया हूँ। और मुझे ये भी पता चल गया है कि जब भी मैं किसी पॉइंट को डिनोट करता हूँ तो वहाँ पे सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखता हूँ और बाद में वाई की वैल्यू लिखता हूँ। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है पी, एक पॉइंट है क्यू। तो मुझे 2 पॉइंट के लिए मैं क्या नाम लूँगा, अलग अलग ले लेता हूँ 1 और 2। तो यहाँ पे जब मैं इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूँगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखूँगा तो x1, कॉमा फिर वाई की वैल्यू तो y1 मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है भाई। अगर मैं क्यू पॉइंट की बात करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे भी x की वैल्यू पहले होगी। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट को डिनोट करो सबसे पहले किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, x एक्सिस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिख लेता हूँ x2 और y की वैल्यू लिख लेता हूँ y2। अब मैं कहता हूँ कि मुझे अगर पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, पी क्यू की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, और ये पी क्यू की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई यहाँ से। इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर द रूट। अब देखो भाई, तो मैं क्या लिखूँगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला तो डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी पी क्यू के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हर बार सर x2 किसको लें, x1 किसको लें। तो चलिए बच्चों, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। ठीक है, सॉरी, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, और एक पी तो हो गया मेरा क्यू पॉइंट है मेरा -3 और -2। ठीक है बच्चों, मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए और मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब बात आपके ऊपर है कि आप कैसे डिस्टेंस निकालते हो। आप पी क्यू निकाल रहे हैं या क्यू पी निकाल रहे हैं, पी क्यू निकाल रहे हैं क्यू पी निकाल रहे हैं। आप क्या करोगे, अंडर द रूट तो दोनों में होगा, अंडर द रूट दोनों में होगा। अब आपको पॉइंट्स मानने हैं, किसको x1 मानूँ किसको x2 मानूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या लिखा है पी क्यू, क्यू को आपने बाद में लिया है ना, पी को पहले क्यू को बाद में। जो आपने बाद में लिया है वहाँ वो हो जाएगा आपका x2 y2, और जो आपने पहले ले लिया है वो हो जाएगा आपका x1 y1। ठीक है भाई। यहाँ पे आप देखो, आपने क्यू को क्या ले लिया पहले और पी को बाद में, तो पी वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 y2, और आपके जो क्यू वाले पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे x1 और y1। मतलब जो आप यहाँ पे नाम ले रहे हो, जिस भी पॉइंट की आप बात कर रहे हो, अगर आपने पॉइंट पहले लिया है तो आपका पहला ही पॉइंट होंगे x1 y1 होंगे उसकी। और यदि आपने पॉइंट बाद में लिया है, क्यू पॉइंट लिया है, तो क्यू क्या हो जाएगा सेकंड नंबर वाला हो जाएगा। यदि आपने उल्टा लिया है तो आपने उसके हिसाब से, मीन्स यहाँ पे जो पहले आएगा वो आपका पहला पॉइंट होगा और यहाँ पे जो बाद में आएगा वो आपका दूसरा पॉइंट होगा। तो यहाँ तक की चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से अब अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1। चलिए, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में लिखा गया है कि भाई हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्या नहीं सॉरी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसके, 2 पॉइंट्स के बीच की। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है 2 3 और 4 1। मैं मान लेता हूँ लेट पी बी ए पॉइंट, और ये पी कितना दे रखा है भाई 2 3। दूसरा मैं मान लेता हूँ लेट क्यू बी ए पॉइंट, और ये क्यू कितना दे रखा है भाई 4 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 4 1। तो मेरे पास मेनली 2 पॉइंट आ गए हैं पी क्यू, और ये क्या भाई 2 3 और 4 1। अब मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पी क्यू निकालूंगा, और पी क्यू निकालूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला होगा क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है बच्चों? आ रही है नहीं आ रही है? और ये बीच वाला साइन हमेशा प्लस का होगा और इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप उनको घटाओगे तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, पी क्या मुझे निकालना है, अंडर द रूट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि x2 की वैल्यू कौन होगी और x1 की वैल्यू कौन होगी। यहाँ पे देखो क्यू बाद में आया है तो क्यू क्या होगा, सेकंड पॉइंट। तो x2 y2 किसकी वैल्यू होंगी, क्यू की, और x1 y1 किसकी होंगी, p की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि x1 कितना हो जाएगा, x2 कितना होगा, तो देखो भाई x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर मैं बात करूँ y1 की तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और y2 की वैल्यू हो जाएगी भाई 1। तो चलिए अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ क्या, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की कितनी है 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर। आगे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3, 1 में से 3 घटाना, दोनों साइन अलग अलग हैं तो क्या कर दोगे हमेशा सब्सट्रैक्शन, बड़े में से छोटा घटा दो, 3 में से 1 जाएगा 2, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का, तो माइनस का 2 का स्क्वायर। आगे देखिए अंडर द रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर आप कर रहे हैं या आप कितनी भी पावर लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने 2 की पावर 3 का रखा है, माइनस 2 की पावर 2 का रखा है, माइनस 2 की पावर 5 का रखा है और माइनस 2 की पावर 6 का रखा है। तो आप जब भी किसी भी नंबर की पावर करते हैं और उसकी पावर अगर इवन और ओड है, तो जब भी आपने उसके सामने अगर माइनस का साइन लिया है और आपने पावर ओड ली है, जब भी पावर ओड होगी तो साइन कैसा आएगा, निगेटिव। जब भी आपकी पावर इवन होगी तो आपका जो साइन होगा वो किसका आएगा, प्लस का। यहाँ पे जो -2 है उसकी पावर कितनी है, 2, 2 क्या है, इवन नंबर है, और इवन पावर जब भी होती है तो प्लस की वैल्यू आती है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो मेरा पी क्या होगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पी क्या इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 + 4 8, 4 + 4 8 होगा। और पी क्या इज इक्वल टू, देखो जब भी अंडर रूट में चीज़ें आती हैं तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फैक्टर्स बना लेता हूँ। तो मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो क्या लिखूँगा, 2 × 2 × 2। और जब भी मैं फैक्टर बना लेता हूँ और अंडर रूट से मुझे कोई चीज़ बाहर निकालनी है तो मैं क्या बनाऊंगा, पेयर बनाऊंगा, और उस पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से मैं अगर पेयर बनाऊंगा तो कितने पेयर बनेंगे, 1, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, पी क्या इज इक्वल टू 2, और अंडर रूट में कितना रह जाएगा 2, क्योंकि आगे वाला जो 2 है 2 है उसका पेयर नहीं बन रहा है, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरी जो पी क्या की वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 2√2 यूनिट। कितनी आ गई भाई, 2√2 यूनिट। ये 4 नहीं है भाई, यू है, ठीक है। तो मेरी पी क्या की वैल्यू कितनी आ गई है, 2√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, पहला पॉइंट है -5, दूसरा है 7, नहीं पहला जो पॉइंट है उसका x की वैल्यू है -5 7 और दूसरा पॉइंट है -1 और 3। चलिए इसकी भी क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब मैं पी क्यू आपको मान के बता चुका हूँ, अब मैं आपके पास सामने डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। मैंने ये पी पॉइंट मान लिया और इसकी वैल्यू क्या भाई, -5 और 7। तो चलिए बच्चों, हमने ये पहला पॉइंट मान लिया P -5 और 7, और दूसरा पॉइंट क्या मान लिया हमने, -1 और 3। अब हमें क्या करनी है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 - x1। अब आपको पता है x2 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1, और इसमें से क्या घटाना है, x1 की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है भाई, प्लस में अंडर द रूट x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू कितनी है 3, और y2 में से क्या घटाना है, y1 में से 7 को आपको घटाना है, ठीक है भाई। तो -7 और इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो -1 +5 का स्क्वायर प्लस में 3 - 7, 3 में से 7 को घटाओ कितना आएगा, -4 और इसका स्क्वायर अंडर द रूट -1 + 5 कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस में
-4 का स्क्वायर। आगे चलिए, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा भाई 16, और आगे -4 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा 16, क्योंकि पावर क्या है इवन। आगे चलिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 32। आगे देखो बच्चों, हम अब क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर जब भी हम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे क्या बनाना है, पेयर्स। पेयर बना रहे हैं तो कितने पेयर बने, 2, और एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है, तो पहले पेयर में से एक बाहर आ गया, दूसरे पेयर में से एक बाहर आ गया, और तीसरे का पेयर नहीं बना तो हमने अंदर रख लिया। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4, तो यहाँ पे हो गया 4, और अंडर रूट में कितना रह गया 2, तो यहाँ से मेरी पी क्यू की डिस्टेंस कितनी आ गई है 4 अंडर रूट 2 यूनिट आ गई है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हमारे पास अब की बार ए की, ये जो पहला पॉइंट है उसकी वैल्यू है ए बी, और दूसरा पॉइंट है उसकी वैल्यू है -a और माइनस का बी। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये मैंने मान लिया पी पॉइंट, और पी पॉइंट की वैल्यू कितनी है ए बी, और ये मैंने दूसरा पॉइंट मान लिया भाई, और दूसरे पॉइंट की वैल्यू कितनी है क्यू, माइनस का ए और माइनस का बी। अब मुझे क्या निकालना, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब यहाँ पे आपको पता है x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का ए, तो माइनस का ए, और y1 की वैल्यू कितनी है a, तो माइनस का a का स्क्वायर, प्लस में माइनस का b और माइनस b का स्क्वायर। अब देखो भाई -a और -a -2a और इसका स्क्वायर, प्लस में -b और -b माइनस का 2b का स्क्वायर। स्क्वायर करूँगा तो आगे क्या होगा भाई, देखो अंडर द रूट, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस में माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो भाई b का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों देखो ये हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है भाई, क्या आ रही है अंडर द रूट। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा अंदर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। आगे देखो, अब इस 4 के मैं क्या बना, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में और ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ 2 इंटू में 2, अंडर द रूट क्या बचा भाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे पेयर बन रहा है तो इसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये हो गई मेरी भाई डिस्टेंस पी क्यू के बीच की। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड सेकेंड पॉइंट है 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये कह रहा है हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, और ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर कोई 2 टाउन्स हैं ए और बी, और इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया भाई, ए पॉइंट हमारे पास हो गया है, ए पॉइंट हमारे पास हो गया भाई 0 0, और बी पॉइंट हमारे पास हो गया भाई 36 और 15, ठीक है। इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। ए बी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे देखो x2 y2 की किसकी वैल्यू होंगी बी पॉइंट की, और x1 y1 किसकी होंगी ए की, तो अंडर द रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 36, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अगर मैं 36 में से 0 को घटाऊंगा तो कितना आएगा भी मेरे पास 36 आएगा, 36 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। आगे देखो भाई, अगर मैं 36 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो 36 का स्क्वायर होगा 1296 प्लस में 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है 4 5 11 1 9 और 1 10 और 2 12 का 2 1 4 और 1 5 और 1, तो ये हो गया मेरे पास 1521। और जब मैं 1521 को तोड़ता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो आगे देखो भाई, आगे मैं क्या लिखूँगा अभी, ए बी कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं तो मैं क्या करूँगा एक एक वैल्यू को बाहर निकाल लूँगा। तो ए बी कितना हो जाएगा भाई 3 इंटू में 13, 13 3 जा 39, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई 13 यूनिट हो गई है, ठीक है। यही हमें दोनों टाउन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, तो कितनी आ गई है 39 यूनिट आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 1 आर नहीं -2 एंड 11 आर कोलिनियर।
ये कह रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट है, 1 5 2 3 और माइनस का 2 माइनस का 11, और ये कह रहा है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक, मान लीजिए एक आपके पास लाइन है और ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। तो इनके बीच में जब हम कोलिनियर तभी कहेंगे जब आपकी ए बी डिस्टेंस प्लस में बी सी डिस्टेंस, इन दोनों का सम किसके बराबर हो, ए सी की डिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे तीनों पॉइंट्स क्या भाई कोलिनियर है। तो चलिए बच्चों हम दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे ए का पॉइंट क्या है। ए पॉइंट हमारे पास हमने मान लिया है 1 5 है। बी पॉइंट कितना भाई, बी पॉइंट हमारे पास है 2 3, और सी पॉइंट कितना भाई, सी पॉइंट हमारे पास -2 और माइनस का 11। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। जब भी हम ए बी निकालेंगे तो यहाँ पे x2 y2 कितना हो जाएगा 2 3, और x1 y1 कितना होगा 1 5। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का स्क्वायर, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस में 3 - 5 करेंगे तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा √5, और √5 का डायरेक्ट कोई हमारे पास अंडर नहीं होता। तो यहाँ पे ए बी कितना आ गया हमारे पास, ए बी हमारे पास आ गया भाई √5। ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे बी सी। जब हम बी सी निकालेंगे तो अब यहाँ पे x2 y2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा -2 और -11, और x1 y1 क्या हो जाएगा 2 और 3। तो यहाँ पे -2 माइनस प्लस का 2 है x1 की वैल्यू, तो -2 का स्क्वायर, प्लस में माइनस का 11 माइनस में 3 का स्क्वायर। तो बी सी कितना हो जाएगा भाई -2 और -2 माइनस का 4 का स्क्वायर, प्लस में -11 -3 माइनस का 14 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो भाई -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास √212। तो मेरे पास बी सी कितना आ गया भाई √212 मीन्स 212। अब मैं क्या निकालूंगा, ए सी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ए सी। जब मैं ए सी निकालूंगा तो यहाँ पे x2 y2 की वैल्यू क्या रहेगी सेम -2 और -11, और x1 y1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 और 5। तो -2 का -1 का स्क्वायर, प्लस में -11 और माइनस का 5 का स्क्वायर। तो आगे देखो भाई -2 और -1 -3 का स्क्वायर, प्लस में -11 और -5 -16 का स्क्वायर। इन दोनों का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और -16 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 256। अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। जोड़ने से मेरा क्या आ जाएगा ए सी डिस्टेंस आ जाएगा, और ए सी कितना आना चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से मेरा ए सी हो जाएगा 9 और 6 15, 1 और 2 मीन्स 265। अब मैं कहता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब मेरा ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर आएगा। तो ए बी कितना था भाई √, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू ए सी हमारा आना चाहिए ये ए बी कितना था भाई √5, प्लस में बी सी कितना था √212, और ये कितना आना चाहिए √265 के बराबर आना चाहिए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे, और बराबर नहीं आएंगे तो मेरे पास ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो मैं कह सकता हूँ इक्वल नहीं किसके ए सी के। इसलिए हमारे ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर भाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कह रहा है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमें चेक करने क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल हो गई। मेरा पहला पॉइंट हो गया पी, मैंने मान लिया 5 और -2। दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया भाई बी, ये क्यू मेरा पॉइंट हो गया कितना भाई, मेरा पॉइंट क्यू हो गया है कितना 6 और 4, और मैंने तीसरा पॉइंट मान लिया भाई पी क्यू आर।
क्या मान लिया है r, तो r हो गया मेरा 7 और -2। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो क्या कहलाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं भाई क्या इसकी दो साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे, फिर हम क्यू आर निकालेंगे और फिर हम पी आर निकालेंगे। अगर इनमें से कोई भी दो साइड्स इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम पी क्यू निकाल लेते हैं भाई। पी क्यू क्या होगा, मेरे पास अंडर द रूट पी क्यू, तो यहाँ पे x2 y2 की वैल्यू कितनी होगी 2 3 और x1 y1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और 5। तो 2 माइनस, सॉरी गलत बोल दिया भाई मैंने, यहाँ पे मेरे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी, यहाँ पे पी क्यू है और क्यू की वैल्यू कितनी है 6 4। तो यहाँ पे x2 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी मेरे पास 6 4 और x1 y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी मेरे पास 5 और माइनस का 2। तो मैं यहाँ से अंडर द रूट x2 माइनस, तो भाई यहाँ पे x2 माइनस x1 करना है। x2 की वैल्यू कितनी है 6, 6 में से गया भाई 5 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 4, 4 में से -2 करेंगे और माइनस का 2 पहले ही है तो -2 का स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। अंडर द रूट 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस -2 है तो -4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई अंडर द रूट 1 प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 और ये कितनी आ गई हमारे पास अंडर द रूट 7। तो हमारे पास पी क्यू की डिस्टेंस कितनी आ गई भाई 37 अंडर द रूट। चलिए बच्चों अब मैं क्यू आर निकाल लेता हूँ। जब मैं क्यू आर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x2 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और -2 और x1 y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और 4। तो चलिए 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में -2 और -4 का स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर द रूट 7 में से 6 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में -2 -4 -6 का स्क्वायर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस में -6 का स्क्वायर 36 और मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई अंडर द रूट 37। तो यहाँ से मेरी क्यू आर की डिस्टेंस भी कितनी आ गई भाई 37। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्यू आर भी कितना आ गया अंडर द रूट 37 और पी क्यू भी कितना आ गया अंडर द रूट 37। तो यहाँ पे मेरी दो साइड्स क्या आ चुकी हैं इक्वल। तो ये ट्रायंगल कैसी हो चुकी है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुकी है। चलिए मैं यहाँ से पी आर की डिस्टेंस और निकाल लेता हूँ भाई अंडर द रूट 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में -2 और माइनस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस में -2 प्लस माइनस प्लस का 2, नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस का 2 और इसका स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 0 का स्क्वायर 0 और 0 का ऐड करोगे 0। तो यहाँ से मेरे पास पी आर कितना आ गया भाई 2 आ गया, क्योंकि ये इसका अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो यहाँ से पी आर कितना आ गया भाई 2। तो पी आर इक्वल नहीं है लेकिन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दो साइड्स मेरी क्या है इक्वल हैं। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। ये जो आपके ए बी सी डी पॉइंट है यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं जैसा कि इस चैप्टर में दिखाया, इस फिगर में दिखाया गया है। चंपू, तो ए पॉइंट पे कौन है भाई ये आपका चंपू है। और आगे देखो भाई चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डू नॉट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ये कह रहा है कि जो चंपू है उसने कहा है कि क्या चमेली जो ये हमारे पास 4 हम बच्चे बैठे हैं क्या हम एक स्क्वेयर के फॉर्मेट में बैठे या नहीं बैठे। तो हमें क्या करना है इन चारों के बीच का डिस्टेंस निकालना भी। सबसे पहले हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और
ए डी निकालना है। अगर हमारे पास ये चारों की चारों डिस्टेंसेज इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि हम एक किस फॉर्मेट में बैठे हैं, स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक का पॉइंट जो हमारे है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो ए कोऑर्डिनेट के नहीं सॉरी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई। सबसे पहले देखो जो आपका ए पॉइंट है यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू मुझे 3 नज़र आ रही है और वाई की वैल्यू 4, तो मेरा ए पॉइंट क्या बन जाएगा 3 4। ठीक है भाई। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो बी पॉइंट देखो भी कहाँ पे है। बी पॉइंट पर मैं देख रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू कितनी भी 6 है और वाई की वैल्यू कितनी है 7, तो मेरा बी पॉइंट कितना हो गया 6 7। यहाँ तक का समझ में आ रहा है। अब मैं अगर सी पॉइंट के लिए देखूँगा तो सी पॉइंट पे मेरी एक्स की वैल्यू कितनी है 9 और वाई की सी पॉइंट पे मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है 9 और सी पॉइंट पे मेरी वाई की वैल्यू कितनी है भाई 4, तो मेरा सी पॉइंट कितना हो जाएगा 9 4। अगर मैं डी पॉइंट के लिए बात करूँगा तो डी पॉइंट पे देखो भाई डी कहाँ है ये रहा और डी पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरा पॉइंट हो जाएगा 6 1। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ। जब मैं ए बी निकालूंगा तो मेरे पास पॉइंट्स क्या होंगे भाई x2 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x2 और y2 की मेरी वैल्यू होगी भाई बी पॉइंट वाली। बी पॉइंट पे क्या है x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 7। अगर मैं x1 y1 की बात करूँगा तो किसकी वैल्यू होगी ए पॉइंट की होंगी। ए पॉइंट पे x की वैल्यू 3 है भाई और y की वैल्यू कितनी है 4, तो x1 y1 कितना हो जाएगा 3 4। यहाँ से मैं ए बी निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1। x2 कितनी है 6, 6 में से 3 जाएगा और इसका स्क्वायर, 4 में से 7 जाएगा और इसका स्क्वायर भाई। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 में से 7 जाएगा कितना बचेगा -3 और -3 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना होगा 9 और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा √18। ठीक है भाई। तो मेरी ए बी डिस्टेंस कितनी आ गई √18। अब मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ बी सी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे x2 की वैल्यू होगी 9 और x1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी होगी। y2 की वैल्यू यहाँ पे होगी 4 और y1 की वैल्यू कितनी होगी 7। सॉरी यहाँ पे भाई y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो भाई 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का स्क्वायर 9 और दोनों को जोड़ेंगे तो 18। तो यहाँ से मेरा बी सी बी क्या आ रहा है √18 आ रहा है। अब मैं क्या निकालूंगा सी डी। जब मैं सी डी निकालूंगा तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और x1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी होगी 1 और y1 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 9 घटाऊंगा -3 का स्क्वायर प्लस में 1 में से 4 घटाऊंगा -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा √18। तो यहाँ से मेरा सी डी भी क्या गया इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। अब मेरा एक लास्ट पॉइंट बचता है क्या ए डी। जब मैं ए डी निकालूंगा तो अब की बार x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और x1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी होगी भाई 1 और y1 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस में से 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो √18। तो इस प्रकार से मेरा जो ए बी किसके बराबर है बी सी के और बी सी किसके बराबर है सी डी के। ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों की चारों जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या आ गई हैं इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे जो चंपू ने कहा था कि हम एक स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठे हैं उसकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन चारों के बीच की जो डिस्टेंसेज आपस में वो क्या है इक्वल है। मीन्स चारों साइड्स इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है एक स्क्वायर का फॉर्मेट है भाई। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम जो आगे के 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कुछ समझने में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद बच्चों।